नॉन इंडस्ट्री दैट कैन मेक यू अ बिलियनर। अगर आप इस वीडियो पे क्लिक किए हो तो इसका मतलब है कि आप भी फ्यूचर में बिलियनर या फाइनेंशियल सक्सेस अचीव करना चाहते हो और जानना चाहते हो उस इंडस्ट्री के बारे में जो आपको अपकमिंग ईयर में बिलियनर बना सकती है। बिकॉज लाइफ में मोस्ट ऑफ द लोगों का ड्रीम होता है कि मेरे पास भी एक अच्छा कार हो, एक अच्छा हाउस हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो। बट स्टॉप, अगर आपका ड्रीम सिर्फ ये सब है तो आप एक मिलियनर बन के भी बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हो और इस तरह के कई सपने को पूरे कर सकते हो। बट जब आप एक बिलियनर बनने का सपना देखते हो तो आपका एक खुद का प्राइवेट जेट, एक प्राइवेट आइलैंड, फेम, पैसा और यहाँ तक कि आप अपने देश के प्राइम मिनिस्टर एंड अलग अलग कंट्री के पॉलिटिशियन, प्रेसिडेंट से भी मिल सकते हो। और इस स्टेटस को दुनिया के सिर्फ 0.0003225% लोगों ने ही अचीव किया है। बिकॉज ओनली अराउंड 2700 पीपल आर बिलियनर ऑन दिस प्लानिट। बट बिलियनर बनने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि ये नंबर कितना बड़ा है। मोस्ट ऑफ द पीपल माइट बी थिंकिंग कि मिलियनर और बिलियनर में ज़्यादा अंतर नहीं है, बट लिटरली इन दोनों वर्ड में आकाश और ज़मीन का डिफरेंस है। अगर हम इसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो $1 मिलियन का होता है 8 से 9 करोड़ रुपीज़, और वहीं पे अगर हम बिलियनर को कन्वर्ट करें तो वही नंबर 8600 करोड़ निकल के आते हैं। मानो अगर आप एक दिन में 1 करोड़ कमाते हो तो आपको 8 से 9 दिन लगेंगे मिलियनर बनने में। और इसी अर्निंग रेशियो के साथ अगर आप बिलियनर बनना चाहते हो तो आपको 23 ईयर्स 5 मंथ 6 डेज लगेंगे। तो आपको पता चल गया होगा कि बिलियनर कितना बड़ा नंबर है। हाँ, ये बिल्कुल भी इजी नहीं है, बट ये पॉसिबल है। As you know, tomorrow is Peace Day, and nobody is as excited for the big celebration as I am. Not scientifically possible! और ये वीडियो उन सभी के लिए है जो अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम, मिलियनर, इवन बिलियनर स्टेटस को अचीव करना चाहते हैं। और अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो तो आपके अंदर बर्निंग डिजायर है अपने गोल को लेकर, एंड आई गिव यू गारंटी यू विल ब्रेक मिडिल क्लास ट्रैप फ्रॉम योर फैमिली। एंड बिना स्किप किए कंप्लीट वीडियो देखने के बाद भी आप पे कुछ इम्पैक्ट ना पड़े तो वीडियो को डिसलाइक करके जाना एंड कमेंट में कुछ उल्टे सीधे वर्ड। सो फर्स्ट वॉच कंप्लीट वीडियो। सो इफ़ यू वांट टू बी अ बिलियनर तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किन किन इंडस्ट्री से बिलियनर बन सकते हो एंड कौन सी इंडस्ट्री आने वाले कुछ सालों में आपके लिए बेस्ट हो सकती है जो आपको अपने फाइनेंशियल गोल तक पहुंचाएगी। इंडस्ट्री नंबर 9, लग्जरी गुड्स एंड सर्विसेज। आप देखेंगे कि लग्जरी प्रोडक्ट और सर्विसेज इंडस्ट्री हमेशा से ही वेल्दी लोगों का इंटरेस्ट सेंटर रहा है। हाई एंड फैशन ब्रांड जैसे लग्जरी कार, याच और प्राइवेट जेट जैसे प्रोडक्ट के जरिए आप अपनी वेल्थ को एक्सट्रीम लेवल पे इंक्रीज कर सकते हो। लुइस विटॉन, गुक्की और रोलेक्स जैसे ब्रांड ने अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना के रख ली है इस मार्केट में, क्योंकि अल्ट्रा रिच की पहली पसंद यही सब ब्रांड है। एंड मार्केट में पर्सनलाइज्ड लग्जरी सर्विसेज जैसे कि पर्सनल कॉन्क्रीज, लग्जरी ट्रेवल प्लानिंग और बेस्कोप एक्सपीरियंस भी आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। पर्सनलाइज्ड लग्जरी सर्विसेज का मतलब होता है कि आप कस्टमर के अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हो। अगर आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को टारगेट करते हो और उन्हें यूनिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हो तो आप इस इंडस्ट्री में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो। बिकॉज अगर आप 1000 अल्ट्रा रिच से 10-10 करोड़ भी लेते हो तो ये नंबर $1 बिलियन निकल के आते हैं। और वहीं पे अगर आप लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को टारगेट करके कोई प्रोडक्ट लाते हो तो आपको बहुत ही वाइड ऑडियंस लाना पड़ेगा $1 बिलियन की वैल्यूएशन को पहुंचने के लिए। एंड सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं, एक्सक्लूसिव मेंबरशिप एंड हाई एंड इवेंट भी लग्जरी इंडस्ट्री के इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। एंड दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन बर्नार्ड अर्नोल्ड लग्जरी प्रोडक्ट से ही बिलियनर बन चुके हैं। एंड इस इंडस्ट्री में आपके ब्रांड नेम के बारे में लोग क्या सोचते हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके प्रोडक्ट से। बट यू गाइज माइट बी थिंकिंग कि अगर हम इस तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं तो करोड़ों में इन्वेस्टिंग आएगा। सो आई वांट टू टेल यू, आप इस वीडियो को देखो, आपको ये भी पता चलने वाला है कि जीरो से बिलियनर कैसे बना जा सकता है विथआउट इन्वेस्टमेंट। बट आपको पे करना होगा हार्ड वर्क। इंडस्ट्री नंबर 8, स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड कॉमर्शियल स्पेस ट्रेवल। जेफ बेजोस, रिचर्ड ब्रेंसन और इलन मस्क में क्या कॉमन है? लेट्स एक्सप्लेन। इन सभी में एक चीज़ कॉमन है, ये सभी स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड कॉमर्शियल स्पेस ट्रेवल में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। यहाँ पे कुछ लोगों को नहीं पता होगा स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड कॉमर्शियल स्पेस ट्रेवल का मतलब क्या होता है।
तो मैं आपको बता दूं, स्पेस एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है स्पेस को एक्सप्लोर करना और उसके बारे में रिसर्च करना। इसमें रॉकेट लॉन्च करना, मून लैंड करना एंड स्पेस में एक्सपेरिमेंट करना। मीन्स एक सेंटेंस में बोले तो इसमें टॉप बिलियनर इसीलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस के बारे में जान सकते हैं और इसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। सेकेंड, कॉमर्शियल स्पेस ट्रेवल। कॉमर्शियल स्पेस ट्रेवल का मतलब होता है प्राइवेट कंपनीज़ के थ्रू लोगों को स्पेस में ले जाना, जैसे कि स्पेस एक्स और ब्लू ऑरिजिन। ये कंपनीज़ पैसे लेकर लोगों को स्पेस का एक्सपीरियंस देती है, मीन्स स्पेस में ले जाने की सर्विस देती है। इसका मतलब है कि आम लोगों के पास भी रुपये हैं तो वो स्पेस में ट्रेवल कर सकते हैं और वहाँ एक्सपीरियंस ले सकते हैं। बट हाँ, यहाँ पे आम लोगों का मतलब कुछ और ही है। ये दोनों चीज़ें हमें स्पेस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने और नए मौके स्पेस में क्रिएट करने में मदद करती है, बिकॉज ये इंडस्ट्री रिच को नहीं मल्टी मिलियनर और बिलियनर को टारगेट करती है और इस तरह के रिच लोगों के लिए अगला स्टॉप स्पेस ही होने वाला है। आउटर स्पेस में जाना एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो काफ़ी कम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, बिकॉज स्पेस एक्स जैसी कंपनी एक स्पेस ट्रेवल के लिए 400 करोड़ प्लस चार्ज करती है और वहीं पे ब्लू ऑरिजिन 1.5 करोड़। और क्योंकि स्पेस ट्रेवलिंग का डिमांड भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और जहां अल्ट्रा रिच लोगों का डिमांड है वहां पैसा भी बहुत ज़्यादा है और ये एक रीज़न है जिसकी वजह से टॉप बिलियनर इस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड ये भी नहीं है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन इन्वेस्टमेंट सिर्फ फाइनेंशियल गेन लाता है, बल्कि प्रेस्टाइज और ह्यूमैनिटी की प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट भी करता है। बट इस इंडस्ट्री में एंट्री बैरियर भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, बट ये सोचा समझा इंडस्ट्री है अपकमिंग बिलियनर के लिए। इंडस्ट्री नंबर 7, ई कॉमर्स। आप मानो या ना मानो, ई कॉमर्स इंडस्ट्री ने पूरे वर्ल्ड में शॉपिंग का तरीका ही बदल दिया है। पहले लोग घर से बाहर निकल के शॉप में जाते थे और अब एक मोबाइल में ही पूरा का पूरा शॉप है। और इसके एग्जाम्पल दुनिया की टॉप 2 कंपनीज़ हैं, अमेज़ॉन और अलीबाबा, जिसने शॉपिंग इंडस्ट्री को मेन स्ट्रीम बना रखा है। बट आप सोचोगे कि इसमें कंपटीशन तो बहुत ही ज़्यादा है, बट आप एक यूनिक प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफ़र करते हो तो आप भी ई कॉमर्स इंडस्ट्री में अपनी जगह बना सकते हो। आपको ज़्यादातर केस में इंडस्ट्री बदलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसी इंडस्ट्री में अलग ढंग से काम करने की ज़रूरत है। ड्रॉप शिपिंग, प्रिंट ऑन डिमांड और प्राइवेट लेबलिंग जैसी बिजनेस मॉडल आपको अपना ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट करने में मदद करती है। एंड नीच प्रोडक्ट, जिसमें आप सभी प्रोडक्ट को नहीं रखते हो बल्कि एक ही नीच के प्रोडक्ट को सेल करते हो। ये भी ई कॉमर्स इंडस्ट्री के इम्पोर्टेंट फ्यूचर पार्ट हैं। और आप पर्सनलाइज्ड बॉक्सेस क्रिएट करके कस्टमर को यूनिक एक्सपीरियंस दे सकते हो, जैसे कि कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट। इसका मतलब है कि कस्टमर के नीड के हिसाब से आपको अपना प्रोडक्ट कस्टमाइज़ करना पड़ता है, या आप हैंडमेड प्रोडक्ट भी क्रिएट कर सकते हो। ये सब आजकल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। अगर आप इनोवेटिव प्रोडक्ट और एक्सीलेंस कस्टमर सर्विस देते हो तो आप कंपटीशन के बावजूद इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हो सकते हो। बस आपको इस इंडस्ट्री के गैप को फाइंड करना है और चाहो तो आप इसे जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हो। बट आपको कुछ अलग करने की ज़रूरत है क्योंकि आपको स्टार्टिंग से बिलियनर बनना है। Well, let me tell you a secret. No one does when they begin. इंडस्ट्री नंबर 6, इंटरटेनमेंट एंड मीडिया। आई नो ये मोस्टली व्यूअर का फेवरेट इंडस्ट्री होगा, बिकॉज आप देखोगे कि स्ट्रीमिंग सर्विसेज, म्यूज़िक, मूवी और कंटेंट क्रिएशन में लोग अंधा पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि इंटरटेनमेंट और मीडिया इंडस्ट्री हमेशा से ही आदमियों का इंटरेस्ट होल्ड करते आई है और इन सभी के जरिए आप अपने ऑडियंस को इंगेज करते हो। वाल्ट डिज्नी, ओपरा विनफ्रे और शाहरुख खान जैसे लोगों ने इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना नाम और वेल्थ काफ़ी ज़्यादा बनाया है। यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई जैसे प्लेटफॉर्म से आप ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंच सकते हो, इफ़ अगर आप क्रिएटिव हो और ऑडियंस को इंगेज करना जानते हो। सेकेंड, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ये सब भी आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं। आप अपना यूट्यूब चैनल बना के और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कंटेंट क्रिएट करके अपने ऑडियंस को बिल्ड कर सकते हो। और क्या आपको पता है कि आप इस इंडस्ट्री में भी बिलियनर बन सकते हो, जैसे कि मिस्टर बीस्ट। इस इंडस्ट्री की खास बात यह है कि अगर आप एक बार अपनी ऑडियंस बिल्ड कर लेते हो तो आप अपने बिजनेस के मार्केटिंग कॉस्ट बचा सकते हो, क्योंकि आप अपने कंपनी के मार्केटर खुद होंगे। अगर कोई भी क्रिएटर अपना ऑनलाइन कोर्स लॉन्च कर दे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से तो वो करोड़ों पैसे कमा सकता है ऑर्गेनिकली विथआउट मार्केटिंग कॉस्ट। इफ़ आप वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करते हो तो आप इस इंडस्ट्री में अपना नाम बना सकते हो और यहाँ तक कि बिलियनर भी बन सकते हो। और इस इंडस्ट्री की एक और ख़ास बात है कि आप विथआउट इन्वेस्टिंग घर बैठे सिर्फ अपने मोबाइल से सभी कुछ कर सकते हो। हाँ, ये सुन के वीडियो का एंड मत कर देना,
क्योंकि आगे भी आपको इससे बेस्ट इंडस्ट्री और 5 प्रैक्टिकल एडवाइस मिलने वाले हैं। इंडस्ट्री नंबर 5, रिन्यूएबल एनर्जी। चाहे इलन मस्क हो या अडानी, इस इंडस्ट्री पे ध्यान सभी का है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी फ्यूचर का फाउंडेशन है। सोलर, वाइंड और हाइड्रो एनर्जी के जरिए हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और एनर्जी नीड को फुलफिल कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि बढ़ती पॉपुलेशन और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कारण कितना पॉल्यूशन हो रहा है। गवर्नमेंट भी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रही है, जिससे इस इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। अगर आप सस्टेनेबल एनर्जी डेवलप कर लेते हो, सो यू कैन बिकम अ बिलियनर फ्रॉम दिस इंडस्ट्री। एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर बैटरी एनर्जी और एनर्जी एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी को डेवलप करके रिन्यूएबल एनर्जी के एडॉप्शन या यूजेस को इंक्रीज कर सकते हो। इसके अलावा ग्रीन बिल्डिंग टेक्नोलॉजी और स्मार्ट ग्रिड्स भी फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अगर आप इस इंडस्ट्री में नई नई इनोवेशन करते हो तो आप काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो। इंडस्ट्री नंबर 4, हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल्स। हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल्स एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां हमेशा डिमांड रहती है। लोगों की हेल्थ और वेलनेस के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशन और मेडिसिन डेवलप करके आप इमेंस वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। पिफिजर, जॉनसन एंड जॉनसन और मॉडर्ना जैसी कंपनी ने कोविड-19 में वैक्सीन को डेवलप करके अपनी इम्पोर्टेंट को प्रूव किया है एंड लोगों की हेल्प भी की थी। इफ़ यू हैव मेडिकल नॉलेज और आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखते हो, देन दिस इंडस्ट्री इज़ परफेक्ट फॉर यू। एंड टेलीमेडिसिन और डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशन भी आजकल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं या होने वाले हैं। आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हो जो पेशेंट और डॉक्टर को वर्चुअली कनेक्ट करता हो, जिससे पेशेंट की कुछ प्रॉब्लम वहीं पे ख़त्म हो सकती है। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन और जेनेटिक रिसर्च भी फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होंगे। अगर आप इनोवेटिव हेल्थ केयर सॉल्यूशन डेवलप करते हो, सो यू हैव द पोटेंशियल टू मेक अ प्रोफाउंडली सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इन दिस इंडस्ट्री। एंड अगेन, सभी इंडस्ट्री में एक ही चीज़ इम्पैक्ट डालती है, वो है आपकी यूनिकनेस, डिफरेंस अपने कंपटीटर से। इंडस्ट्री नंबर 3, रियल एस्टेट। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कभी आउटडेटेड नहीं होगी। लैंड एंड प्रॉपर्टी की वैल्यू हमेशा बढ़ती ही रहती है और ये काफ़ी ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है और इस इंडस्ट्री ने काफ़ी ज़्यादा बिलियनर बनाया है, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप, ले साहूके, निरंजन हिरनंदानी। इनके जैसे कई लोगों ने इस इंडस्ट्री के जरिए अपना एम्पायर बिल्ड किया है। रेजिडेंटल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करके आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकते हो और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसे अगर कोई डिस्टर्ब ना करे तो आपकी 20 पीढ़ियाँ बिलियनर बनती रहेगी। अगर आपको मार्केट ट्रेंड और लोकेशन की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आपको बिलियनर बनने से कोई नहीं रोक सकता। एंड रियल एस्टेट डेवलपमेंट भी एक प्रॉफिटेबल वेंचर है। आप न्यू प्रॉपर्टीज़ को डेवलप करके या एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ को रिनोवेट करके उनकी वैल्यू इंक्रीज़ कर सकते हो। जैसे कि एक प्रॉपर्टी है, उसके बगल में गंदे पानी बहते रहते हैं, इसीलिए उसके बगल में सारे प्रॉपर्टी का दाम बहुत ही डिक्रीजिंग है और इसी की वजह से वहाँ पे लोग रहना नहीं चाहते हैं। तो आप ऐसे में उस प्रॉपर्टी को रिनोवेट कर सकते हो। और आजकल लग्जरी रियल एस्टेट भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, जहां हाई एंड क्लाइंट को टारगेट करके आप सिग्निफिकेंट वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। आप वैकेशन रेंटल और को-वर्किंग स्पेसेस जैसी नीच मार्केट में भी अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हो। कुल मिलाकर रियल एस्टेट से बिलियनर बनने के बहुत सारे सोर्सेज हैं एंड ओनली यू नीड टू बीट ऑफ क्लेवर थिंकिंग। इंडस्ट्री नंबर 2, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट। ये इंडस्ट्री हमेशा से ही वेल्थ क्रिएशन का मेजर सोर्स रही है और ये इंडस्ट्री अब तक सबसे ज़्यादा बिलियनर बना चुकी है। आप वॉरेन बफेट का एग्जांपल ले सकते हो, जो अपने इंटेलिजेंस इन्वेस्टमेंट के जरिए बिलियनर बने हैं। आप इस इंडस्ट्री में स्टॉक, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ को ग्रो कर सकते हो। इफ़ आप एक बार फाइनेंशियल मार्केट को समझ लेते हो और सही डिसीजन लेने के लिए इफ़िशियंट हो जाते हो, तो आप इस इंडस्ट्री में अपने वेल्थ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बनाने वाले हो। हेज फंड और वेंचर कैपिटल भी इस इंडस्ट्री के इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। हेज फंड के थ्रू आप बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल और बड़े इंडिविजुअल इन्वेस्टर के मनी को मैनेज करते हो और हाई रिटर्न जनरेट करके उसमें से अपना कमीशन रख लेते हो। और हेज फंड को मैनेज करने के लिए आपको फाइनेंस की अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए, जिससे आप इन्वेस्टर के पैसे को कंटिन्यूसली ग्रो करोगे। एंड वेंचर कैपिटल फर्म, ये सभी फर्म्स स्टार्टअप में इन्वेस्ट करती है और उसे ग्रो होने में मदद करती है। आप सोचिए, अगर आप एक स्टार्टअप में अर्ली एज में इन्वेस्ट कर लेते हैं तो उस स्टार्टअप को ग्रो होने पर आपको सिग्निफिकेंट रिटर्न मिल सकता है।
जैसे कि आप देखते होंगे शार्क टैंक में, उनमें सभी शार्क्स स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं। वैसे ही वेंचर कैपिटल फर्म भी होते हैं, जिससे आप 100x इवन 1000x भी रिटर्न जनरेट कर सकते हो। नंबर 1 टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर। ये सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली इंडस्ट्री है। हर दिन इस इंडस्ट्री में नई नई इनोवेशन और एडवांसमेंट हो रहे हैं डेट मेक आवर डेली लाइफ वेरी इजी। आप देख सकते हैं कि एप्पल, गूगल और अमेजोन जैसी कंपनी ने अपने नए आइडियाज़ और सॉल्यूशन से पूरी दुनिया को बदल के रख दिया है। एप्पल ने स्मार्टफोन और टैबलेट को पॉपुलर बनाया, गूगल ने सर्च इंजन को बदल दिया और अमेजोन ने शॉपिंग करने का तरीका ही चेंज कर दिया। मार्क जकरबर्ग फेसबुक के थ्रू सोशल नेटवर्किंग को एक नए लेवल पे लेके गया, जिससे लोग पूरी दुनिया से कनेक्ट हो सकता है। मीन्स दुनिया के सभी सक्सेसफुल कंपनीज कुछ ना कुछ बदलाव लाई है एंड उसी के कारण आज वो सक्सेसफुल है। इफ़ आपके पास भी कुछ यूनिक आइडियाज़ है जो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, तो टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आपको 100% बिलियनर बना सकती है। आजकल AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में बहुत बड़े रोल प्ले करते हैं इस इंडस्ट्री में। AI की मदद से आप मुश्किल से मुश्किल सवालों को बस कुछ मिनटों में सॉल्व कर सकते हो। सोचिए, अगर आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना लेते हो जो किसी स्पेसिफिक बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो आपका प्रोडक्ट बहुत ही फेमस होने वाला है, जैसे कि SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इस तरह की कई कंपनियां बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रही है, क्योंकि ये बिज़नेस को बेटर और इफ़िशियंट बनाने में मदद करती है। और आने वाले कुछ सालों में आप देखोगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स AI सबसे ज़्यादा बिलियनर बना रही है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा स्कोप है। बिकॉज दिस इज़ जस्ट द टेलर ऑफ AI, द मूवी इज़ येट टू कम। एक एग्जाम्पल लेते हैं ChatGPT का। जैसे कि आपको मालूम है कि ChatGPT एक AI सॉफ्टवेयर है जो लैंग्वेज को समझ के आपको हेल्प करती है एंड आपके क्वेश्चन का सही जवाब देती है। जहाँ पे नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म को 1 मिलियन यूज़र तक पहुँचने के लिए 2.5 से 3 साल लगे, वहीं पे ChatGPT ने 1 मिलियन यूज़र तक पहुँचने के लिए सिर्फ 4 से 5 दिन लगाए। और ये कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। यानी अगर आप टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कुछ यूनिक और कुछ बदल के करते हो, तो आप भी सक्सेसफुल हो सकते हो एंड जो भी आपका फाइनेंशियल गोल है उसे अचीव कर सकते हो। सो अब बारी है 5 लाइफ चेंजिंग एडवाइस की, जो आपको एक अल्ट्रा रिच इवन बिलियनर भी बना सकती है। एंड यू विल सी मोस्ट बिलियनर हैव फॉलोड दिस एडवाइस टू बिकम अ बिलियनर। सो हियर आर 5 की पीसेज ऑफ एडवाइस दैट विल टेक टू योर गोल। फोकस ऑन सॉल्विंग बिग प्रॉब्लम। बिलियनर ऑफ्टन अपना स्टेटस इसीलिए अचीव कर पाते हैं क्योंकि वो लार्ज स्केल पे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जो मिलियंस ऑफ लोगों को इफेक्ट करती है। आप आइडेंटिफाई करो प्रेसिंग इश्यूज़ को जो सोसाइटी या इंडस्ट्री में हो रहे हैं और इनोवेटिव सॉल्यूशन डेवलप करो इन्हें एड्रेस करने के लिए, चाहे वो टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर या सस्टेनेबल एनर्जी हो। फाइंड अ वे टू मेक अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। नंबर 2, इन्वेस्ट इन कंटिन्यूस लर्निंग। बिलियनर बनने के लिए आपको कंटिन्यूस लर्निंग और इवॉल्विंग करना पड़ता है। लेटेस्ट ट्रेंड, टेक्नोलॉजी और मार्केट शिफ्ट के साथ अपडेटेड रहो। बुक्स पढ़ो, सेमिनार अटेंड करो और सक्सेसफुल इंडिविजुअल के साथ नेटवर्क करो। कंटिन्यूस लर्निंग से आप चेंजेस को अडेप्ट कर पाओगे और नए अपॉर्चुनिटी को साइज कर पाओगे। नंबर 3, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। अपने आप को लाइक माइंडेड, एम्बिशियस इंडिविजुअल के साथ सराउंडेड रखो जो आपको सपोर्ट करे, इंस्पायर करे और चैलेंजेस दे। एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाना आपके लिए बहुत सारे डोर्स ओपन कर देता है, जैसे कि वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी, पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन। रिमेंबर, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। नंबर 4, डाइवर्सिफाई योर इनकम स्ट्रीम। सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे रियली रखना रिस्की हो सकता है। अपने इन्वेस्टमेंट और इनकम स्ट्रीम को अलग अलग एसेट्स में डाइवर्सिफाई करो। इसमें स्टॉक, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, बिजनेसेस एंड अलग वेंचर हो सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ रिस्क को मैनेज नहीं करता है बल्कि सिग्निफिकेंट रिटर्न के चांसेस भी बढ़ाता है। एंड अगर आप अच्छे खासे नंबर में इनकम सोर्सेज बना लेते हो तो आप भी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। एम्ब्रेस फेलियर एंड स्टे परसिस्टेंट। फेलियर अक्सर सक्सेस जर्नी का पार्ट होता है। अपने मिस्टेक्स से सीखो और उन्हें सक्सेस होने में यूज़ करो। मैं इस पे 100% बेट कर सकता हूँ कि दुनिया के कोई भी सक्सेसफुल लोग बिना फेलियर के सक्सेस नहीं हुए होंगे, चाहे वो इलन मस्क, मार्क जकरबर्ग, थॉमस अल्वा एडिसन, कोई भी हो। इफ़ आपको उस काम में सफलता नहीं मिल रही हो जो आप चाहते हो तो तरीके को बदलो, रास्ते नहीं। हाँ, मैं मानता हूँ कि बिलियंस तक का रास्ता इतना ईजी नहीं है, बट डिटर्मिनेशन और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो, क्योंकि जिसे आप सोच सकते हो उसे कर भी सकते हो।
इफ़ यू थिंक अबाउट डैट सो यू कैन डेफिनेटली डू। एंड अभी मैं आपको सबसे बेस्ट एडवाइस देने वाला हूँ जो बहुत कम लोग देते हैं। यू हैव टू जस्ट स्टार्ट। इसका मतलब है कि बस आपको उस काम को शुरू कर देना है जो आपके दिमाग में चल रहा है कि ये बिज़नेस प्रॉफिटेबल होगा। इफ़ आप उस पर बिलीव कर लिए हो कि ये बिज़नेस मेरी लाइफ को चेंज कर सकता है तो आपको सिर्फ स्टार्ट कर देना है। ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं सोचनी है। यू हैव टू जस्ट स्टार्ट। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ में फेल भी हो जाते हो तो उस चीज़ से सीखते हो और वो बर्बाद कभी नहीं जाता है। मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक से पहले बहुत सारे प्लेटफॉर्म लॉन्च किए थे लेकिन वो सभी फेल हुए, पर वो फेलियर से सीख के फेसबुक पे अप्लाई किया और आज वो सक्सेसफुल हैं। और ये मत बोलना कि आखिरकार तुम कौन होते हो इस पे एडवाइस देने वाले। तो मैं आपको बता दूँ, मैं वो हूँ जिसे आप सोच नहीं सकते। एंड प्लीज़ डोंट जज द पीपल बाय इट्स कवर। सो कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया है। सो आई गिव यू 100% गारंटी यू विल बी सक्सेसफुल सून। एंड आपके अंदर एक बिलीफ, डेडिकेशन और बहुत कुछ है। सो यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। ये थे वो 9 इंडस्ट्री और कुछ प्रैक्टिकल एडवाइस जो आपको बिलियनर बना सकते हैं। देखो, हर इंडस्ट्री अपने में यूनिक है और अपने सेट ऑफ चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी के साथ आती है। आपको अपने पैशन, स्किल और डेडिकेशन के साथ इसमें अपना बेस्ट देना होगा। रिमेंबर, बिलियनर बनना इजी नहीं है, बट हार्ड वर्क, स्मार्ट डिसीजन और परसिस्टेंट के साथ आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। आपको बस अपने इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना है और उन्हें लेवरेज करके अपनी जर्नी को स्टार्ट कर देनी है। एंड अगेन, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कन्हैया सिंह साइनिंग ऑफ।